Savior Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि अंत के दिनों में एक एंटी क्राइस्ट का उदय होगा, यानी कि एक मसीह विरोधी का उदय होगा जो मसीह जैसा रूप धरेगा, एक झूठे भविष्यवक्ता के रूप में, और वो अपनी गलत शिक्षाओं के द्वारा सभी मानव जाति को भरमाएगा और लोग उसके पीछे चलेंगे और वो अपनी मान्यताओं को उन पर प्रबल करेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पहले वचन से लेकर 3रे वचन तक हम एक पशु के दर्शन को देखते हैं जो कि यूहन्ना को दिया गया है। वहां हम देखते हैं कि एक पशु है जिसके 7 सिर हैं और उसमें 10 सींग हैं और 10 सींगों पर 10 राज मुकुट हैं। और इन 10 सींगों के विषय में जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय 12वें और 13वें वचन में बताया गया है, जो 10 सींग तूने देखे हैं वह 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को दे देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये 10 राज्य अपना सारा अधिकार उस पशु को दे देंगे, यानी कि उस एंटी क्राइस्ट को दे देंगे, जो कि हम 13वें अध्याय में पढ़ते हैं, जो कि दूसरा पशु है। तो ये 10 राज्य कौन होंगे? ये 10 राज्य कौन होंगे? आज हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे कि आज के आधुनिक युग में या अंत के दिनों में ये 10 राज्य कौन हो सकते हैं। क्या इसके विषय में हम पवित्र शास्त्र में कोई इंडिकेशन पाते हैं? क्या इसके विषय में हम पवित्र शास्त्र में कोई भविष्यवाणियां पाते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब नया नियम पढ़ते हैं तो वहां पर हम बहुत सारी भविष्यवाणियों को देखते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को देखते हैं, जो कि अंत के दिनों में पूरी होंगी और उनमें से आज भी हम कुछ कुछ बातें पूरी होती हुई देख रहे हैं। लेकिन पुराने नियम में भी एक भविष्यवक्ता है जिनके द्वारा बहुत सारी बातों को जो अंत के दिनों में घटित होने वाली हैं उनको बताया गया है और उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी इंडिकेशन दिया है। मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके हम 15वें वचन में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने दानियल भविष्यवक्ता का इंडिकेशन दिया है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जब तुम दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई उस भविष्यवाणी को होता हुआ देखो, उस घृणित वस्तु को खड़ा हुआ देखो, तब तुम समझ लेना। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को वहां कंफर्म कर दिया है। यदि तुम अंत के दिनों में होने वाले चिन्हों के बारे में जानना चाहते हो तो दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ो। वहां पर परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत सारे चिन्ह पहले ही बता दिए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 2रे अध्याय में हम एक दर्शन को देखते हैं, एक सपने को देखते हैं, जो कि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा देखा गया है और उसका अर्थ दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया। वहां पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी मूर्ति नबूकदनेस्सर अपने सपने में देखते हैं और वो मूर्ति इस प्रकार से है, उसका सिर चोखे सोने का है, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की हैं, उसका पेट और जांघें पीतल की हैं, उसकी टांगें लोहे की हैं और उसके जो पैर हैं, जो पैर होते हैं, जो पंजे हैं, वो लोहे और मिट्टी के बने हुए हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि वो सपने में देखता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर उसके पैरों पर अटैक करता है और उसके पैर चकनाचूर हो जाते हैं और वो मूर्ति गिर जाती है। इस प्रकार से दानियल नबी वहां पर उसका अर्थ बताते हैं कि ये जो सिर है, जो चोखे सोने से आप देख रहे हो, वो बेबीलोन का राज्य है जो उस वक्त है, और उसके बाद जो चांदी का हिस्सा देख रहे हैं, जो छाती और भुजाएं हैं, वो राज्य दूसरा राज्य है जो बेबीलोन के राज्य के बाद उदय होगा। और तीसरा राज्य उसके बाद उदय होगा जो पीतल की तरह होगा, उसकी जो ख्याति होगी उससे कम होगी। और उसके बाद चौथा राज्य, टांगे जो लोहे की है, वो चौथे राज्य को दर्शाती है। और जो 5वां जो राज्य है, साम्राज्य है, वो पांवों को, जो 10 जिसमें उंगलियां होती हैं, वो पांवों को दर्शाती हैं। यानी कि ये 5 अलग अलग राज्यों को वहां पर इंडिकेट करती हैं।
हम इसे मूर्ति के रूप में देख रहे हैं और ये राज्य सिर से शुरू होकर के पांव तक जा रहे हैं और इनकी जो ख्याति है, इनकी जो सामर्थ्य है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और यहां हम देख रहे हैं कि स्वप्न में नबूकदनेस्सर ये देखते हैं कि जो बड़ा एक पत्थर है वो पैरों से टकराता है और वो मूर्ति नष्ट हो जाती है, वो मूर्ति गिर पड़ती है। तो ये मूर्ति क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? ये मूर्ति अलग अलग कालों में साम्राज्य हैं जो शैतान के द्वारा खड़े किए गए हैं। ये शैतान के द्वारा साम्राज्य खड़े किए गए हैं और वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है, जब ये शैतान का साम्राज्य खत्म कर दिया जाएगा। इसी दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके हम जब 43वें वचन से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तूने जो लोहे को कुमार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही ये भी एक ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में, बड़े ध्यान से सुनिए, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर कर डालेगा और उसका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। यानी कि यह जो मूर्ति है यह शैतान के साम्राज्य को दर्शाती है। शैतान का साम्राज्य नबूकदनेस्सर से लेकर अंत के दिनों तक के जो राज्य होंगे, जो शैतान के द्वारा उभारे जाएंगे, जो पवित्र लोगों को, जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है, उनको सताएंगे, उनके विषय में यह दिखाया गया है कि धीरे धीरे करके वो समय काल आएगा अंत के दिनों में, तब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और फिर परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित हो जाएगा और जो शैतान का साम्राज्य है वो चूर चूर हो जाएगा। तो ये 5 अलग अलग कालों को दर्शाते हैं जिनमें अलग अलग साम्राज्य हुए हैं, जिन्होंने प्रभु के लोगों को यानी कि परमेश्वर की प्रजा को तंग किया, परेशान किया, उत्पीड़न किया। सबसे पहले तो यहां पर हम बेबीलोन के विषय में देखते हैं। बेबीलोन की बंधुआई में ही पूरा इजराइल आया है और उसके बाद हम देखते हैं एक और राज्य उदय होता है, जो राज्य है मादी और फारसियों का। उन्होंने भी वहां पर जो इजरायली है उन्हें परेशान किया। यह राज्य भी जो है शैतान के द्वारा उभारा गया, यानी ये दूसरा राज्य, ये दूसरा समय काल मादी और फरीसियों का है। और उसके बाद जब मादी और फरीसियों का राज्य चला गया, उसके बाद एक और नया दौर शुरू हुआ और वो दौर था यूनान के राज्य का। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने सिकंदर का तो नाम सुना होगा, वही सिकंदर जिसने इंडिया तक आकर के अपना पूरा साम्राज्य फैलाया था। यह बहुत बड़ा राज्य था और यूनान के राज्य में भी हम देखते हैं जो पवित्र मंदिर है उसे वहां पर अपवित्र किया गया था। यूनान के राज्य में ही जो सिकंदर के 4 सेनापति हैं, उनमें से एक सेनापति सेल्यूकस और उसका बेटा एंटिकस सोटर, उसने वहां पर जाकर पवित्र स्थान में मेल बलि और होम बलि चढ़ाना बंद कर दिया था। तो ये तीसरा साम्राज्य जो हम यूनान के रूप में देख रहे हैं, यह भी शैतान के द्वारा उभारा गया वो काल था जब पवित्र लोगों को परेशान किया गया, उन्हें उत्पीड़न किया गया। और उसके बाद जो चौथा राज्य उदय हुआ है, जो हम इस मूर्ति का देखते हैं, जो उसके जो उसके पांव हैं वो लोहे के हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो लोहे का जो राज्य दिखाया गया है, ये रोमी साम्राज्य को दिखाया गया है। उसके बाद रोमन साम्राज्य का समय चला, उसके बाद रोमन साम्राज्य का समय चला जिसमें पवित्र लोगों को परेशान किया गया। ना कि केवल इजरायलियों को परेशान किया गया, बल्कि मसीह लोगों को भी रोमी साम्राज्य के द्वारा बहुत ज्यादा उत्पीड़न दिया गया। तो ये जो 4 काल हैं यहां हम इस प्रकार से देख रहे हैं। और ये जो 5वां हम जो काल है, जो ये 5वां राज्य है, इसको एक हम बहुत बड़े राज्य के रूप में नहीं देख रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं कि इसके जो पांव हैं वो 10 उंगलियों को हम देखते हैं, वहां 10 उंगलियां हैं और 10 उंगलियां कुछ मिट्टी की हैं और कुछ लोहे की हैं। यानी कि ये जो राज्य होगा, ये जो समय होगा, ये एक बहुत बड़े शक्तिशाली राज्य की तरह नहीं होगा जो अब तक हमने रोमी साम्राज्य के रूप में देखा है, बल्कि ये अलग अलग शक्तियां होंगी। यानी कि ये जो 5वां समय काल होगा, ये अंत के दिनों का समय काल होगा। और यहां पर हम देख रहे हैं आज कोई एक बहुत बड़ी महाशक्ति नहीं है, सारे अलग अलग राज्य, अलग अलग देश हैं, अलग अलग अपने देशों की पावर्स हैं और वो एक साथ मिले भी रह रहे हैं और एक साथ अलग अलग भी रह रहे हैं। हम देखते हैं कहीं युद्ध होते हैं, कहीं वो आपस में संधियां करते हैं। तो ये जो 5वां ये जो राज्य है, ये अंत के दिनों को दर्शाता है। और जो इसकी, बड़े ध्यान से सुनिए, यहां जो इसके ये पांव हैं,
इसमें जो 10 उंगलियां हैं ये 10 शक्तियों को, 10 राजाओं को दर्शाती हैं, जो कि हम प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में देखते हैं कि वो 10 सींग 10 राजा हैं जो उस मसीह विरोधी को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पूरा अधिकार उसे दे देंगे और वो मसीह विरोधी परमेश्वर के विरोध में, मसीह के विरोध में कार्य करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं पहले ही शैतान के पूरे साम्राज्य का एक पूरा खाका यहां पर उतार करके परमेश्वर के द्वारा बता दिया गया। जो शुरुआत हम देखते हैं कि बेबीलोन के साम्राज्य से शुरू हुई है, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को ही उसके शैतानी राज्य का अंत दिखा दिया गया, जिसे दानियेल भविष्यद्वक्ता ने पूरे रूप से वहां बता दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहां भी 10 राज्यों को देख रहे हैं, यानी कि अंत के दिनों में 10 राज्य, 10 देश ऐसे होंगे जो मसीह विरोधी का सपोर्ट करेंगे। अब हम दूसरे दर्शन के विषय में देखते हैं जो दानियेल भविष्यद्वक्ता को 7वें अध्याय में दिया गया है। यहां पर हम दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा 4 जंतुओं का दर्शन देखते हैं। दानियेल भविष्यद्वक्ता यहां 4 जंतुओं को देख रहे हैं और 4 जंतुओं में से जो पहला जंतु है वो इस प्रकार से है। पहला जंतु शेर के समान था और उसके पंख उकाव जैसे थे और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्यों के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्यों का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे, उसको अधिकार दिया गया। फिर उसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयानक और डरावना है और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं और वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि दानियेल भविष्यद्वक्ता को स्वप्न में 4 जंतु दिखाई देते हैं और इन 4 जंतुओं का जो अर्थ है, जब हम आगे दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 7वें अध्याय 17वें वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर इनके अर्थ बताए गए हैं। यहां 17वें वचन से लिखा है, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। इस वचन पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बताया गया है, उदय होंगे, यानी कि बेबीलोन का राज्य इनमें शामिल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो बेबीलोन के राज्य को पहला जंतु बताते हैं और दूसरे जंतु को वो फारस का राज्य बताते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उन 4 राज्यों के विषय में बताया गया है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, जो पृथ्वी पर उदय होंगे। अभी हमने दूसरे अध्याय में देखा नबूकदनेस्सर को जो शैतान के साम्राज्य वाली जो उसकी मूर्ति है वो दिखाई गई, तो वो समय कालों को दिखाया गया। वहां पर 5 समय कालों को दिखाया गया। उन समय कालों में शैतान की शक्तियां वहां पर प्रभुता करेंगी, लेकिन यहां पर 4 प्रमुख राज्य दिखाए गए हैं जो आगे आने वाले समय में उदय होंगे, यानी इसमें अभी बेबीलोन का राज्य शामिल नहीं है। उस मूर्ति में बेबीलोन का राज्य शामिल था, जो उसका सिर था जो चोखे सोने का था, वो बेबीलोन का राज्य था, जहां पर साफ तौर पे दानियेल ने नबूकदनेस्सर को बता दिया कि ये जो सिर है ये तेरा राज्य है, ये नबूकदनेस्सर इस बेबीलोन के राज्य को दर्शाता है। लेकिन ये 4 राज्य आगे अभी उदय होंगे। तो इनमें से जो पहला जो हम जंतु देख रहे हैं, पहला जंतु हम देख रहे हैं कि उसके पंख उकाव जैसे थे और उसके पंख नोचे गए और उसको मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। तो ये कौन सा राज्य है जिसको मनुष्य जैसा हृदय दिया गया और उसने शैतानी राज्य होकर के भी परमेश्वर के लिए कार्य किया? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, उसमें एज्रा की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें नहीमिया की पुस्तक पढ़ते हैं, या फिर हम जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हैं, तो हमें वहां पता चलता है फारस के ऐसे 4 राजा हैं जिन्होंने प्रभु के लोगों का साथ दिया है, उन्हें बहुत सारी छूट दी है, उन्हें बंधुआई से भी उन्हें आजादी दी है
और मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य कराने में भी सहयोग दिया है और यरूशलेम की शहर पनाह को दोबारा से बनाने में भी सहयोग किया है। और इसके विषय में भी दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई है। 11वें अध्याय उसके दूसरे वचन में हम ये देखते हैं, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं, देख फारस के राज्य में अब तक 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा। तो ये 4 राजा हैं जो उस वक्त दानियेल भविष्यद्वक्ता के समय में उदय हो चुके थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो यहां जो पहला जंतु दिखाया गया है, पहला जो पशु दिखाया गया है, ये फारस के राज्य को दिखाता है। और उसमें जो ये बताया गया है कि उसे मनुष्य के जैसा हृदय दिया गया, यानी कि उसके अंदर थोड़ी बहुत सिदाहियत थी, थोड़ी बहुत अच्छाई थी, जिसके कारण प्रभु के लोगों ने वहां पर यरूशलेम की दोबारा से शहर पनाह भी बनाई और यरूशलेम में दोबारा से मंदिर का निर्माण कार्य भी किया। तो इस प्रकार से ये जो पहला जंतु है, ये फारस के राज्य को इंडिकेट करता है। और दूसरा राज्य हम यहां क्या देख रहे हैं, फिर मैं यहां पर एक जंतु है जो रीछ के समान है और एक पंजर के बल उठा हुआ है और उसके मुंह में दांतों के बीच में 3 पसलियां हैं। तो यह किसका राज्य है? मेरे प्यारे भाई बहनों, फारस के राज्य के बाद हम देखते हैं कि फारस के राज्य का जो हम कहेंगे, जो उसके बाद जिस राज्य का उदय हुआ है, वो यूनान के राज्य का उदय हुआ है। यूनान पहले बहुत ही छोटे टुकड़े में हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, और उससे बहुत बड़े साम्राज्य में किसने बदला? हम सब जानते हैं, सिकंदर के द्वारा उस छोटे से साम्राज्य को पूरा इस इंडिया तक पूरा साम्राज्य वो फैला लिया गया। यहां पर जो ये लिखा है कि वो एक पंजर के बल उठा हुआ खड़ा है, तो इसका मतलब एक ही राजा के द्वारा वो राज्य स्थापित किया गया है, और वो राजा यूनान का राजा जिसे हम सिकंदर महान कहते हैं, उसके द्वारा उठाया गया है। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि उसके मुंह में दांतों के बीच में 3 पसलियां हैं। यानी कि 3 पसलियां क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? ये 3 पसलियां 3 राज्यों को दर्शाती हैं। यहां पर हम देखते हैं कि उसने जो अपना साम्राज्य फैलाया वो पूरा बेबीलोन यानी मिडिल ईस्ट तक फैलाया, इजिप्ट यानी कि जो अफ्रीका का जो एरिया है वहां पर भी उसने अपना राज्य फैलाया, और पर्शिया यानी कि एशिया या ये ईरान, और ये ईरान है, अफगानिस्तान है, भारत का जो ऊपर का एरिया है, कश्मीर और पंजाब, यहां तक उसने अपना एरिया फैलाया। यानी कि 3 एरियो पर उसने अपना पूरा साम्राज्य दबदबा बना दिया, जो उस वक्त बहुत बड़े एरिया के रूप में मशहूर थे। जैसे मैंने आपको बताया, बेबीलोन का एरिया जो आज का इराक है, जॉर्डन है, सीरिया है, ये सब बेबीलोन का एरिया हुआ करता था। इजिप्ट जो कि मिस्र एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, वो भी उसके अंडर में आ गया। और पर्शिया यानी कि ईरान और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये पंजाब और कश्मीर का जो एरिया है, ये पर्शिया का राज्य उस वक्त हुआ करता था, उसको भी उसने क्या किया? अपने अंडर में कर लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? ये जो तीसरा जंतु है, यह सिकंदर के साम्राज्य को दर्शाता है, और उसी के द्वारा भले ही वो कम समय तक जीवित रहा, भले ही वो अपनी कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन उसने उस साम्राज्य को पूरा बढ़ा दिया था। और तीसरा जो साम्राज्य उसके बाद, सिकंदर के तुरंत बाद जो तीसरा साम्राज्य हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ग्रीक का डिवीजन है। यानी सिकंदर के बाद जो उस वक्त जो यूनान का राज्य था, वो 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। और वो 4 भाग कैसे हुए? तो सिकंदर के जो 4 सेनापति थे, उन्होंने अपना अपना एरिया अपने पास डिवाइड कर लिया, और उनमें से जो सबसे ज्यादा, जिसे हम कहेंगे पावरफुल जो सेनापति था, वो था सेल्यूकस। सेल्यूकस के विषय में तो आप जानते ही होंगे, ये वही सेल्यूकस है जिसने अपनी बेटी का विवाह पाटलिपुत्र के राजा, जो कि हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के वहां हम देखेंगे शुरुआत में जो शासक हैं, उनके साथ भी कराई थी। तो ये उस समय की पूरी कहानी थी। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां जो लिखा है कि चीते के समान है, वो चीते के समान है, और यहां उसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख हैं। तो उसकी पीठ पर जो पक्षी के 4 पंख हैं, वो उस सिकंदर के राज्य को 4 हिस्सों में डिवाइड होता हुआ दर्शाते हैं। तो ये जो तीसरा जंतु यहां पर दिखाया जा रहा है, ये सेल्यूकस के राज्य को और उस समय के राज्य को दर्शाया जा रहा है, उस समय को दर्शाया जा रहा है। और यहां जो हम चौथा जंतु देखते हैं, ये चौथा जंतु यहां पर लिखा है, वो बहुत ही भयंकर, डरावना और बहुत सामर्थी है। उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से अलग है, उसके 10 सींग हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? उसके 10 सींग हैं। और अभी हमने वहां उस मूर्ति के विषय में क्या देखा? उसके जो पांव हैं उसमें 10 उंगलियां हैं। यहां पर हम देख रहे हैं जो चौथा जंतु है, उसके 10 सींग हैं।
और ये 10 सींग हमने कहां देखे? प्रकाशित वाक्य में देखे, जब वो 13वें अध्याय में उस पशु के विषय में वर्णन बताया गया है, वहां पर उसके 10 सींग हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो चौथा राज्य होगा, ये जो चौथा साम्राज्य होगा, इसी में से वो 10 सींग निकलेंगे। वो 10 शक्तिशाली राज्य इसी में से निकलेंगे। यानी कि ये चौथा राज्य कौन सा होगा? जो जिसके बड़े बड़े लोहे के दांत होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने मूर्ति में देखा था कि जो लोहे के पांव हैं वो किस राज्य को दर्शाते हैं? लोहे के पांव रोमी साम्राज्य को दर्शाते हैं। और रोमी साम्राज्य बाद में क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े हो गया, जैसे उस मूर्ति में हुआ। मूर्ति में देखा जो लोहे के पांव थे, उसके बाद उसके जो टखने के नीचे का जो पंजा था वो मिट्टी का और लोहे का था, और वो आपस में बट गए थे। यानी कि रोमी साम्राज्य बाद में बट गया, वो अलग अलग राज्यों में बट गया है। और रोमी साम्राज्य का ज्यादातर हिस्सा हम यूरोप में देखते हैं। हम यूरोप में देखते हैं, यानी कि इसमें से जो चौथा साम्राज्य है, इसमें से 10 सींग उदय होंगे। ये 10 सींग रोमी साम्राज्य से बटे हुए देश हैं। तो रोमी साम्राज्य से बटे हुए देश कौन से हैं? उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा जो आया है वो यूरोप का आया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यहां पर समझ में आ गया कि ये 10 शक्तियां जो होंगी, ये 10 राज्य होंगे, वो कौन होंगे? वो रोमी साम्राज्य से अलग हुए देश होंगे, और वो देश यकीनन यूरोपियन कंट्रीज होंगी। यानी कि ये जो 10 शक्तिशाली देश होंगे, ये यूरोप को बिलोंग करती होंगी। यूरोप से ही बड़े शक्तिशाली 10 देश उठेंगे, जो कि उस मसीह विरोधी का सपोर्ट करेंगे, उससे अपना सारा अधिकार दे देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यूरोप के विषय में देखते हैं तो वहां पर एक यूनियन बनाई गई थी, जो कि 2011 में अब नहीं रही, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन बनाई गई। उससे पहले वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन थी, जिसमें 10 देश शामिल थे। और उनका जब आप फ्लैग देखेंगे, आप देख सकते हैं, मैंने यहां फ्लैग दिया है, इस फ्लैग में 10 स्टार्स हैं, और ये 10 स्टार वहां उन 10 देशों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन के सदस्य थे, और ये बहुत शक्तिशाली देश हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वेस्टर्न यूरोपियन जो यूनियन है वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो आज हम जो नया रूप देख रहे हैं, उसमें 27 यूरोपियन देश एक साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन को बना चुके हैं, और उसमें अभी भी 10 देश ही प्रभुता करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब यह सवाल उठता है कि यूरोप की ये 10 देश ही क्यों मसीह विरोधी का साथ देंगे, उसे क्यों सपोर्ट करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि मसीह विरोधी मसीहों में से ही उठेगा, और उसका रूप मसीहा जैसा होगा। वो अपने आप को झूठा मसीह कहेगा और लोगों को भरमाएगा। तो हम जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज का क्या हाल है, वहां पर उनकी स्पिरिचुअल लाइफ का क्या हाल है। वो लोग आज भी परंपराओं में फंसे हुए हैं, केवल नाम के ही मसीही विश्वासी हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, लेकिन उन जैसे काम नहीं करते हैं। वैसे लोग उस झूठे मसीहा के बहकावे में सबसे पहले आएंगे। जब वो भविष्यद्वक्ता लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ेगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय में कहा कि वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, और हो सकेगा तो चुने हुओं को भी भरमा लेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए ये यूरोपियन कंट्रीज उसके बहकावे में आ जाएंगे, और उन्हें लगेगा कि यही मसीह का द्वितीय आगमन है, क्योंकि वो बाइबल के द्वारा इतने स्पिरिचुअल नहीं होंगे, इतने आत्मिक नहीं होंगे, और आज भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मसीह विरोधी का उदय मसीही संस्थाओं में से ही होगा, और ये कोई भी संस्था हो सकती है, ये कोई भी संस्था हो सकती है। उसमें से ये मसीह विरोधी अपने आप को मसीह कह करके क्लेम करेगा कि मैं मसीह हूं, और ऐसी शिक्षाओं को वो वहां पर देगा, ऐसी शिक्षाओं को वहां पर देगा जिनके लिए मसीही लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये जो हमारे आज के जीवन की दिनचर्या है, आज के जीवन की जीवन शैली है, ये परमेश्वर के द्वारा वैलिड कर दी जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और इसके विषय में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, जैसे होमोसेक्सुअलिटी है, जैसे कि नशेबाजी करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हम जब पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें वो परमेश्वर के विरोध की बातें बताई गई हैं। लेकिन ये जो मसीह विरोधी होगा, मसीही लोगों को इस प्रकार के लालच देगा, इस प्रकार की शिक्षाएं देगा कि वो अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को वो धार्मिकता के खेमे में आकर के पूरी करेंगे। तो उन्हें लगेगा कि हां, ये बात सही है और यही सच्चा मसीह है, यही हमें सच्ची आजादी दे रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मसीह विरोधी का जो प्रभाव पड़ेगा वो ज्यादातर ऐसे मसीही देशों पर पड़ेगा जिनमें आत्मिकता नहीं है, और यूरोपियन कंट्रीज के विषय में हम ये अच्छी तरह से कह सकते हैं।
बहुत सारे लोग अमेरिका के विषय में कहते हैं, बहुत सारे लोग ब्राजील के विषय में कहते हैं, तो हो सकता है कि उनमें से भी कुछ सपोर्ट इनके पास आए, लेकिन जो मेन शक्ति और जो मेन संगठन होगा वो यूरोप का ही होगा। हो सकता है कि उन्हें बाहर के देश भी सपोर्ट करे, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करे, ब्राजील सपोर्ट करे, लेकिन जो मेन संगठन के 10 देश जो शक्तिशाली देश होंगे वो यूरोप के ही होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अमेरिका में भी देखते हैं तो अमेरिका में भी हम इस प्रकार का इतना ज्यादा आत्मिकता का लॉस नहीं देखते हैं। वहां भी बहुत अच्छी तरह से मिशनरीज काम कर रही हैं और वहां भी हम देख रहे हैं कि लोग आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल यूरोप में देख रहे हैं। सबसे बुरा हाल वो केवल और केवल नाम के हैं और वहां केवल अपने आप को परंपराओं में ही फंसाए रखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से जब वो झूठा भविष्यवक्ता मसीह विरोधी अपने आप को यह क्लेम करेगा कि मैं मसीह हूं और बहुत सारी बातों को वो बिब्लिकल कर देगा, बहुत सारी परमेश्वर की विरोध की बातों को बिब्लिकल कर देगा, तब वो मसीही लोग उससे अट्रैक्ट होंगे। खास तौर पर ये यूरोप के 10 देश जो शक्तिशाली होंगे उसे अपना मसीह मान बैठेंगे और उसके सपोर्ट में आकर के वो उसे अपना सारा अधिकार दे देंगे। और इसी प्रकार से जब उनका सारा अधिकार उससे मिल जाएगा तो सोचिए, जब बड़े बड़े 10 शक्तिशाली देश एक हो चुके होंगे तो पूरी दुनिया उनके सामने झुकेगी और उन्हीं का सब कुछ वहां पर जो भी वो कहेंगे वो किया जाएगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो पूरी दुनिया में कोई सा भी कानून पास करना हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो 10 देश यूरोप के ही होंगे और इसमें यह कोई कम संभावना नहीं है कि जो कि हम देखते हैं वेस्टर्न यूरोपियन जो यूनियन थी उसमें 10 देश हैं, वही वो देश हों। ऐसा भी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि अभी जो हम यूरोपियन यूनियन देख रहे हैं उसमें 27 देश हैं, उनमें से कोई अलग 10 देश ऐसे उठे जो उस मसीह विरोधी का सपोर्ट करेंगे। लेकिन यह पक्का है क्योंकि हम देखते हैं कि क्योंकि ये जो देश हैं ये रोमी साम्राज्य के बंटवारे में जो अलग हुए हैं वही देश हैं और वो यूरोप में ही पाए जाते हैं। और कुछ एशिया के भी देश हैं, लेकिन एशिया के देश होने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि वहां पर मुस्लिमों का ज्यादा कंट्रोल है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यहां पर जो अध्ययन किया है उससे यही कंक्लूजन निकलता है कि वो मसीह विरोधी को जो 10 देश सपोर्ट करेंगे वो यूरोप के होंगे, यूरोपियन कंट्रीज होंगी और वही सब मिलकर एक अधिकार पूरा उस मसीह विरोधी को दे देंगे। और वही पहला पशु है जो हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय पहले वचन से लेकर 30वें वचन तक पढ़ते हैं। ये वही अधिकार है, ये वही शक्ति है जो संगठन के रूप में उभरेगी और 3.5 साल तक मसीह विरोधी मूवमेंट चलाएगी उस संस्था के लिए और उस संस्था के अगुवे के लिए जो आगे चल के झूठा भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी होगा। और मेरे प्यारे बहनों, जब 10 शक्तिशाली राज्य एक साथ मिल जाते हैं तो फिर उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और हम तो वैसे ही देख रहे हैं कि जो यूरोप के लोग हैं वो कितने धन संपत्ति में आगे बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ चुके हैं। और जहां पर धन होगा, जहां पर धन की शक्ति होगी, वहीं पे शैतान की शक्ति भी प्रबल हो जाएगी। और यहां पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी करेंसी का जो हम कहेंगे वैल्यू है तो वो यूरोपियन यूरो की है, जो कि वहां चलती है। वो अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा वैल्यू रखता है। तो जिस जगह की जो सिक्के की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी पावर ज्यादा होती है। तो जब ये देश इस प्रकार से उस मसीह विरोधी का समर्थन करेंगे तब पूरी दुनिया उनके आगे झुक जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि हम इनसे युद्ध करें और हमें किसी भी प्रकार का आर्थिक मंदी के दौर में गुजरना पड़े। और यहीं से हम देखेंगे कि जो आज भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो अर्थव्यवस्था को संभालती है वो भी यूरोप से ही संचालित होती है, उसका इतना बड़ा रूप हो चुका होगा कि उसके बिना कोई भी अर्थव्यवस्था अपनी नहीं चला पाएगा। सारे देश उसके अंडर में होंगे और तभी यह मसीह विरोधी उस अर्थव्यवस्था पर भी अपना अधिकार जमाकर ऐसा रूल निकालेगा कि जो हमारे लोग हैं, जो हमें मानते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, वो अपने अपने सिरों पर और अपने दाहिने हाथ पर मेरे छाप को लें, उस 666 की छाप को लें। ये खैर अलग टॉपिक है, इसके विषय में मैं पहले भी बात कर चुका हूं और मैं चाहूंगा कि 666 उसकी छाप के विषय में भी मैं आगे और अलग संदेश बनाऊं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि वो जो 10 देश होंगे वो कौन होंगे। वो निसंदेह यूरोप से होंगे। ये सब रोमी साम्राज्य से टूटे हुए देश हैं। इन सब पर रोमी साम्राज्य का ही राज्य था और इसी में से ये निकले हैं। और जब ये उदय होंगे और मसीह विरोधी का सपोर्ट करेंगे, जैसा कि हमने दानियल भविष्यवक्ता उसके 2 अध्याय में पढ़ा कि एक पत्थर आकर के उस पैरों पर आकर वो टकराएगा और वो मूर्ति चूर चूर हो जाएगी। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पत्थर से भी इंडिकेट किया है।
हम इसको पढ़ सकते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सिरे के कोने का पत्थर हो गया और जो इस पत्थर से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और जो पत्थर इस पर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो इस पत्थर के विषय में हम देखते हैं दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में यहां बता दिया गया कि वो पत्थर जब उस साम्राज्य से टकराएगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जब द्वितीय आगमन होगा, तो ये सारा शैतान का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और यहां पर वो शैतान और उसका जो भविष्यद्वक्ता है और उसके जो लोग हैं वो गंधक की झील में डाले जाएंगे। शैतान को 1000 साल के लिए बंदी बना दिया जाएगा और वहां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 1000 साल का राज्य किया जाएगा, ये दिखाने के लिए कि देख हमारा राज्य इस धरती पर स्थापित हो गया है। और उसके बाद शैतान को छोड़ दिया जाएगा। शैतान फिर लोगों को इकट्ठा करेगा, तब स्वर्ग से उतरकर जो आग है वो सबको भस्म कर देगी और तब उसके बाद न्याय किया जाएगा। पुरानी धरती पुराना आकाश जाता रहेगा और नई धरती और नया आकाश और नया यरूशलेम होगा, जहां पर प्रभु के पवित्र लोग उसके साथ हमेशा हमेशा सहभागिता करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वहां ऑल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।